हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 के अभ्यास प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। आइए आपको हम इस प्रश्नों का संकेत दे रहे हैं, कैसे आप हल करेंगे। आप स्वयं हल करिएगा, क्योंकि प्रश्न देखकर उतार लेना ही बहादुरी नहीं है। जब तक दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा तब तक प्रश्न दिमाग में नहीं घुसेगा। तो आइए देखते हैं, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सिग्मा x1 y2 माइनस y3। अब देखिए, यह याद करने के लिए बताया गया था। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिख लीजिए कोष्टक में, x1 जो पहला लिखा है उसी को लिख लीजिए, y2 माइनस y3 प्लस यहाँ x2 लिख करके कोष्टक बना दीजिए, फिर प्लस x3 लिख करके कोष्टक बना दीजिए, बंद कर लीजिए। देखिए यहाँ y3 है, यहाँ y3 लिख दीजिए। क्या बचा है, y2 y3 हो गया, y1 बचा है माइनस यहाँ y1 लिख दीजिए। फिर यहाँ जो लिखा है वही यहाँ लिख दीजिए y1। अब y1 के बाद क्या आता है, y2 यहाँ लिख दीजिए। यही सूत्र है। इसी सूत्र में आप शीर्षों के निर्देशांक रख करके सवाल हल करेंगे, ठीक है। या आपको एक दूसरा उपाय बताए थे, उससे आप लगा करके भी सवाल आराम से लगा सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 ऋण 1 0 और 2 ऋण 4 हैं। दूसरा सवाल है ऋण 5 ऋण 1 3 ऋण 5 5 2 हैं। इन दोनों में से एक को हम हल कर दे रहे हैं। देखिए, आपको बताए थे किस तरह, 1/2 लिख लीजिए, 3 तो गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, लगा लेंगे आराम से। दाहिनी तरफ तीर लगा लीजिए। अब ऊपर यहाँ 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 क्रम से भुज लिख दीजिए। देखिए पहला ही हल कर दे रहे हैं। क्या है, भुज। देखिए यहाँ शुरू कर रहे हैं 2, फिर यहाँ है ऋण 1, फिर यहाँ है 2, ये बच गया। क्या लिख दीजिए, पहला वाला यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर आ जाइए कोटि पर। कोट देखिए 3 है, यहाँ कोटि 0 है, यहाँ कोटि ऋण 4 है। अब 1 बचा, फिर पहले वाला यहाँ 3 लिख दीजिए। इसी को हल कर दीजिए, हो जाएगा 1/2। देखिए ये यहाँ जाकर गुणा करेगा, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 0, ठीक है। इसी से कर रहे हैं। फिर यह जाएगा ऊपर। देखिए ऊपर जाते समय चिन्ह ऋणात्मक होता है, यहाँ हो जाएगा ऋण 0 गुणे 2। फिर यह 2 आएगा नीचे, नीचे है चिन्ह धनात्मक होगा, 2 गुणे 3 हो गया। इस लाइन का हो गया। इस लाइन में आ जाइए। अब देखिए ऊपर जा रहा है, ऋण होगा 3 गुणे ऋण 1। फिर यह नीचे आएगा, धन होगा ऋण 1 गुणे ऋण 4, ऋण 1 गुणे ऋण 4 हो गया। फिर यह ऊपर जा रहा है, ऋणात्मक होगा ऋण 4 गुणे 2। अब यही है 1/2, 2 शून्य 0 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 2 3 6, ऋण ऋण का गुणनफल धन होगा, 3 इकाई 3, यहाँ ऋण ऋण का गुणनफल धन होगा 4, यहाँ ऋण ऋण का गुणनफल धन होगा 4 दूनी 8। अब देखिए जोड़ दीजिए, 6 3 9, 9 4 13, 13 8 21, 21/2 हो गया, यानी आ गया 10.5 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। यही हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल।
आप इसी की सहायता से आप इसको भी लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा। क्या देखिए भुज यहाँ x1 x2 x3, यहाँ है x1 x2 x3 फिर x1, नीचे है y1 y2 y3 और y1 रख करके हल कर लीजिएगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। आप जानते होंगे यदि 3 बिंदु दिए हैं, तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु संरेखी होते हैं। देखिए इसमें भी 2 सवाल है, एक सवाल बता रहे हैं। चलिए इसमें पहला बता रहे हैं, पहला है दूसरे का पहला, क्या तीनों बिंदु संरेखी हैं? ठीक है ना, तीनों बिंदु संरेखी हैं। आप लिख सकते हैं तीनों बिंदु संरेखी हैं, अतः इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब क्या होता है 1/2, 3 ठो गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, दाहिनी तरफ तीर। अब ऊपर लिखे x1 x2 x3 x1, देखिए 7 5 3, 7 5 3 7। अब कोट लिखिए -2 1 के, -2 1 के, -2। इसी को हल कर दीजिए, बराबर 0 लिखिए। ठीक है, अब चलिए करिए 1/2। देखिए यह 7 इकाई 7, फिर जाएगा ऊपर ऋण होगा 3 इकाई 3, फिर नीचे आएगा धन होगा, यहाँ ऋण लगा है तो हो जाएगा ऋण 3 दूनी 6। अब यहाँ से चलिए देखिए ऊपर जा रहा है ऋण होगा, ऋण लगा है तो हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर यह नीचे आ रहा है धन होगा 5 इकाई 5 के, फिर जा रहा ऊपर ऋण होगा ऋण 7 के, बराबर 0 होगा। अब यहाँ देखिए हल कर दीजिए 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 7 है, यहाँ 10 है, 10 7 17 में से 9 निकल गया, बचेगा 8, 8 -2 के बराबर 0। इसलिए क्या हो जाएगा 8 - 2 के बराबर हो जाएगा 2 गुणे 0, यानी 8 बराबर होगा 2 के, यानी 8/2 बराबर के, यानी हो जाएगा 4। के का मान 4 निकल गया, यही उत्तर है। के का मान क्या होगा 4 होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है त्रिभुज 0-1 और 2-1 और 0-3 शीर्ष वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल से दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा है, एक रफ आइडिया बना लीजिए। यहाँ है 0 ऋण 1 0 ऋण 1, मान लीजिए यह A है। अब है 2 1, यह मान लीजिए B है 2 1, और यह C है 0 3। अब पूछ रहा है इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, इस भुजा का मध्य बिंदु यही मान लीजिए, यहाँ हम D रख रहे हैं, तो D का निर्देशांक क्या हो जाएगा। देखिए x1 + x2/2 होता है, तो 2 + 0/2 बराबर होगा 1, और y1 + y2/2 होता है 3 धन 1 4 4/2, यहाँ हो जाएगा 2, निकल गया। अब इसका और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ है, तो इसका भी निकाल लीजिए। 2 धन 0/2, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 धन ऋण 1 0 हो जाएगा,
0/2 बराबर 0 होगा। इसका भी मध्य बिंदु निकाल लीजिए। हाँ, तो हो जाएगा 0 + 0 0 होगा और 3 धन ऋण 1 तो हो जाएगा 2, 2/2 बराबर 1 होगा। अब यही देखिए एक त्रिभुज बन गया। D इसका नाम E रख दीजिए, इसका नाम F रख दीजिए। ठीक है। अब निकाल लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आप इसी तरह लिख लीजिए, 3 गुणे का चिन्ह बना लीजिए इस तरह से। अब लिख लीजिए भुज क्रम से यही चलते हैं, 0 2 0 0 2 0 0, फिर ऋण 1 1, यहाँ ऋण 1 1 3 ऋण 1 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 1/2। अब देखिए 0 के यहाँ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ ऊपर जाएंगे ऋण 0 होगा, फिर नीचे आएंगे धन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आइए, यहाँ ऊपर चढ़ रहे हैं ऋण होगा और ऋण लगा है धन हो जाएगा 2 हो गया, फिर यहाँ जाएगी 6 हो गया, फिर यहाँ चलिए 0 हो गया। अब हल कर दीजिए 1/2 गुणे, देखिए ये सब 0 है, 6 2 8, यहाँ हो गया 8। अब भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक। अब निकाल लीजिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसमें भी वही क्रिया कर दीजिए। यहाँ से शुरू कर दें। देखिए 1 1 0, यहाँ 1 1 0 1, फिर 0 2 1 0 2 1 अब 0। इसको भी हल कर दीजिए 1/2। देखिए इसका गुणा होगा, इसमें 2 हो जाएगा, फिर इसका गुणा होगा 0 हो जाएगा, फिर इसका गुणा होगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा धन 1, फिर यहाँ हो जाएगा ऋण 1। दिख रहे हैं? देखिए 1 से 1 कहीं कट गया, बच गया क्या 1/2 गुणे 2 बराबर हो गया 1 वर्ग मात्रक। अब देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग मात्रक। अब अनुपात क्या हो जाएगा 1/4। देख रहे हैं ना, 1/4 हो जाएगा। देखिए इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल 4 है। ठीक। अब अगला देखिए उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक ऋण 4 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 3 ऋण 2 और 2 3 हैं। आप देखिए इस तरह से एक चतुर्भुज है, आप इसको 2 भागों में बांट कर लगा सकते हैं, या आपको तीर वाला बताए हैं, तीर वाले से लगा लीजिए। आप इसमें लगाएंगे 2 बार लगाना होगा, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ना होगा, ज़्यादा अच्छा होगा इस तरह लगा लीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चौथा सवाल है 1/2 लगाइए, 4 ठो गुणे का निशान लगा लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब क्रम से लिखिए भुज। देखिए यहाँ है ऋण 4 ऋण 3 3 और 2, लास्ट में होगा ऋण 4। फिर कोट लिखिए ऋण 2 ऋण 5 ऋण 2 फिर 3, लास्ट में ऋण 2। इसी को हल कर दीजिए 1/2। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, ऋण ऋण का गुणनफल धन हो जाएगा, 4 × 5 = 20,
फिर यहाँ ऊपर जा रहे ऋण होगा, ऋण यहाँ लगा है, धन हो जाएगा 5 तिया 15। फिर यहाँ आ जाइए, देखिए नीचे आ रहे हैं 3 तिरिका 9। फिर देखिए ऊपर जा रहे हैं ऋण, और ऋण लगा हुआ है 4 तिहाई 12, धन हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, देखिए ऊपर जाते समय ऋण होगा, ठीक है। अब ऋण का गुणनफल धन होगा तो हो जाएगा ऋण 3 दूनी 6। फिर देखिए यहाँ आ जाइए, नीचे जाने में धन होगा, ऋण लगा है, ऋण का गुणनफल धन होगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। फिर यहाँ आ जाइए, देखिए ऊपर जा रहे हैं ऋण होगा, ऋण यहाँ लगा है, धन 2 दूनी 4। फिर यहाँ नीचे आ रहे हैं, धन होगा, ऋण लगा है, ऋण 2 दूनी 4। देखिए 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया। अब इसी को जोड़ दीजिए, 12 9 21 इन होगा, 12 9 21 20 41 5 46 10 56, 1/2 गुणे 56 बराबर हो जाएगा 28 वर्ग मात्रक। यही उत्तर होगा। क्या उत्तर लिखेंगे? चतुर्भुज ऋण 4 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 3 ऋण 2 और 2 3 से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 28 वर्ग मात्रक। ठीक, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल, यदि A 4 ऋण 6 और B 3 ऋण 2 और C 5 2 त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ A है 4 ऋण 6 है, 4 ऋण 6, B है 3 ऋण 2, B है 3 ऋण 2 और C है 5 2। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए A से खींची गई माध्यिका, A से खींच दीजिए आप माध्यिका, मान लीजिए यहाँ D है। अब यह 2 त्रिभुजों में बांट रही है, एक त्रिभुज यह है, एक त्रिभुज यह है। अब दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। आपको हल करके निकालना है बराबर आता है या नहीं। तो कैसे निकलेगा? इस त्रिभुज का देखिए 2 शीर्ष दिया है, इस त्रिभुज का 2 शीर्ष यही नहीं मालूम है, तो आप जानते हैं यह माध्यिका है, इस रेखा की मध्य बिंदु है। क्या करेंगे? इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 3 धन 5 8 8/2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा ऋण 2 धन 2 0 होगा, 0/2 यानी 0, ये हो गया। अब आप निकाल सकते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2, गुणे का निशान लगा लीजिए 3, ऊपर लिखिए x1 x2 x3। अब देखिए, अब निकाल रहे हैं पहले त्रिभुज का, मान लीजिए कर रहे हैं 4 3 4, यहाँ 4 3 4 लास्ट में 4 हो जाएगा। फिर ऋण 6 ऋण 2 0, ऋण 6 ऋण 2 0 ऋण 6। अब हल कर दीजिए 1/2, यहाँ से चलेंगे धन होगा 4 दूनी 8, ऋण 8 हो गया। फिर यह चलिए ऊपर ऋण होगा, ऋण मिलकर धन हो जाएगा 8। फिर नीचे चलिए धन होगा, ऋण 4 6 24, ये हो गया। अब यहाँ आ जाइए, देखिए ऊपर जा रहा ऋण होगा, ऋण यहाँ है, धन हो जाएगा 36 18। फिर यहाँ 3 गुणे 0 यानी 0 हो जाएगा। फिर ऊपर जा रहा है, क्या हो जाएगा 0 गुणे 4 यानी 0 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ दीजिए 1/2, ऋण 8 धन 8, ये कट गया। अब 18 में से 24 निकल जाए, कितना बचेगा 6, क्या हो जाएगा ऋण 6। हल कर दें 2 3 6 ऋण 3, ऋण 3 छोड़ने पर बराबर हो जाएगा 3
वर्ग मात्रक। यहाँ हो जाएगा ऋण चिन्ह छोड़ने पर। अब निकाल लीजिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दूसरा है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इसमें भी वही कर लीजिए, 1/2, 3 ठो गुणे का निशान लगा लीजिए। इसमें लिखिए 4, 4, 5। यहाँ हो जाएगा 4, 4, 5, 4। अब ऋण 6, 0, 2, ऋण 6, 0, 2, ऋण 6। अब बराबर कर दीजिए 1/2। देखिए इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर नीचे गुणा करेंगे धन होगा। यहाँ ऋण लगा है तो ऋण हो जाएगा 5 6 30। अब यहाँ जाइए, ऊपर जा रहा है ऋण होगा, ऋण यहाँ लगा है, धन हो जाएगा 6 चौका 24। फिर यह नीचे जा रहा है, धन होगा 8। फिर यह ऊपर जा रहा है ऋण 8। अब इसी को हल कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1/2 गुणे, देखिए 8 से 8 कट गया, 24 में ऋण 30 और धन 24 है, 24 6 30, बच जाएगा ऋण 3 ऋण 6। अब द्वितीयांश 6 ऋण 3। अब बराबर हो जाएगा 3 ऋण चिन्ह छोड़ने पर वर्ग मात्रक। देखिए यहाँ भी आ गया था 3 वर्ग मात्रक, यहाँ भी 3 वर्ग मात्रक। इससे सिद्ध होता है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। ठीक है, अब आप अपने से हल करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।